बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 40 में जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम ट्रांसफार्मर के आउटर पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर के बैरूनी हिस्से, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। ठीक है, और जो है उसे थ्योरेटिकली यहाँ पे आपको बना के आपके सामने एक एक चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें इसे प्रैक्टिकली भी जो है बनाएंगे हर हिस्से को। ठीक है, तो मतलब कि ट्रांसफार्मर की जो प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा एक ट्रांसफार्मर की मुकम्मल डायग्राम बना के। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर की मुकम्मल जो है कि मैं आपको तमाम पार्ट्स की एक तस्वीर कह लें, ठीक है, या फिर डायग्राम कह लें, मुकम्मल मैं आपको यहाँ पे वो बना के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले ये हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर की, इसे हम टॉप प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट है। ठीक है, ये हमारे पास टॉप प्लेट है। देख लें दोस्तों, इस तरह से ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये इस पे सबसे पहले नंबर पर एचटी होल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये दूसरा एचटी होल और ये तीसरा एचटी होल। ठीक है, और ये दोस्तों एलटी होल। ठीक है, ये दूसरा एलटी होल और ये तीसरा एलटी होल, ये चौथा एलटी होल। ठीक है, ये दोस्तों टॉप चेंजर का होल है। ठीक है, और ये हमारे पास इस साइड पे ऑयल प्लग होल। ठीक है, और इस साइड पे दोस्तों ये भी यानी कि ऑयल प्लग होल ही है, पीआरडी जिसके ऊपर लगती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एचटी बुश, ठीक है, पहला एचटी बुश, ये हमारा पहला एचटी बुश हो गया। ये हमारा दूसरा एचटी बुश हो गया, ये देखें, ये दूसरा एचटी बुश हो गया। ये तीसरा एचटी बुश हो गया। ठीक है, ये तीसरा एचटी बुश हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अब हम एलटी बुश है जो वो तैयार करेंगे। ठीक है, ये एलटी बुश हमारा पहले नंबर पर। ठीक है, ये पहला एलटी बुश और ये दूसरा एलटी बुश, ये तीसरा एलटी बुश है दोस्तों। ठीक है, और ये चौथा एलटी बुश है। ये देखें दोस्तों, ये एलटी कनेक्टर पार्ट ए होता है इसके ऊपर और ये एलटी बुश है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमारे पास जो है 4 एलटी साइड के जो हैं बुश बन चुके हैं। ठीक है, मतलब कि एक न्यूट्रल है इसमें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये ऑयल प्लग है, इस तरह से ये ऑयल प्लग हमारा होता है। ठीक है, इस तरफ भी इसी तरह होगा, जिसके ऊपर एक साइड पे प्लग रहता है और एक साइड पे पीआरडी लगती है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिफ्टिंग लग होते हैं। ठीक है, दोनों साइडों पे, ये देख लें दोस्तों, ये लिफ्टिंग लग है। ठीक है, लिफ्टिंग लग। इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे पास ट्रांसफार्मर के जो टॉप चेंजर स्विच होता है उसकी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का टॉप चेंजर स्विच होता है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये हमारे पास दोस्तों ट्रांसफार्मर का टैंक है। ठीक है, टैंक शीट जिसे हम बोलते हैं, ये टैंक शीट है। और इसके बाद दोस्तों बारी आती है ट्रांसफार्मर के बॉटम प्लेट की। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की बॉटम प्लेट है। ठीक है दोस्तों,
बॉटम प्लेट, ठीक है। और ये इसके अंदर दोनों तरफ से कोर गाइड शीट जो होती है वो लगी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से कोर गाइड शीट हमारी इस साइड पे लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, ये हमारा जो है टैंक रिंग है जिसके ऊपर टॉप प्लेट को लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये टैंक रिंग हो गया। इसके बाद दोस्तों बारी आती है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की टैंक ट्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की टैंक ट्यूब है दोस्तों, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की एक साइड की टैंक ट्यूब जो हैं वो बन चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरी साइड की टैंक ट्यूब जो हैं उनको बनाएंगे। ये आपके सामने दोस्तों, ठीक है, इस तरह से ये हमारी दूसरी साइड की टैंक ट्यूब जो है बन के तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। ये देखें, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इनमें ऑयल इस तरह से गर्दिश करता है। ये ऑयल जो है इनमें ऐसे 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 गर्दिश करता है दोस्तों, इस तरह से। इस तरह से हमारी जो टैंक ट्यूब होती हैं इनमें ट्रांसफार्मर ऑयल गर्दिश करता रहता है दोस्तों, इस तरीके से, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये टैंक ट्यूब हमारी जो है आपके सामने बन के तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल रेडी, ठीक है दोस्तों। ये टैंक ट्यूब होगी हमारी। इसके बाद ये जो है हमारे पास सिक्योर वाशर टर्मिनल है दोस्तों, ठीक है। दोनों साइड पे सिक्योर वाशर टर्मिनल ये होता है दोस्तों, ठीक हो गया। सिक्योर वाशर टर्मिनल के बाद दोस्तों बारी आती है ऑयल गेज की। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की ऑयल गेज होती है, ठीक है दोस्तों। ऑयल गेज के बाद दोस्तों हमारे पास ट्रांसफार्मर की ये नेम प्लेट होती है, ठीक है, इस तरह से नेम प्लेट के बाद दोस्तों हमारे पास होती है ट्रांसफार्मर की टोकन प्लेट, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर ट्रांसफार्मर का जो है कंपनी का नाम, पीओ नंबर, सीरियल नंबर और यानी कि योम लिखा होता है, ठीक है, मसलन के साल हमारा। इसके बाद नेम प्लेट पे ट्रांसफार्मर का तमाम बायोडाटा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों बारी आती है ट्रांसफार्मर के बेस चैनल की, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का बेस चैनल है दोस्तों, ये, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का दोस्तों बेस चैनल जो है बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। और ये इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो है अर्थिंग बोल्ट लगा होता है, ठीक है, जहाँ से ट्रांसफार्मर बॉडी को अर्थ किया जाता है। एक इस जगह पे लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। ये दो अर्थिंग बोल्ट हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे पास ट्रांसफार्मर के हार्डवेयर जो होते हैं, ठीक है। मसलन के ये हमारा HT कनेक्टर है दोस्तों, इस तरह से आई बोल्ट, ठीक है। ये HT कनेक्टर का और ये इसका आई बोल्ट है। ये HT कनेक्टर, ठीक है, इस तरह से, और ये इसका दोस्तों आई बोल्ट है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बारी आती है यानी कि आर्किंग रॉड्स की, ठीक है। ये दोस्तों आर्किंग रॉड है, इधर चेक देखें, ये पहला आर्किंग रॉड, ठीक है, ऊपर वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये जो है नीचे वाले आर्किंग रॉड हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर टॉप प्लेट पे जो बोल्ट होते हैं उनके सुराख ये देखें दोस्तों, ठीक है, इस तरह से ये हमारे टॉप प्लेट के सुराख हैं जिनके ऊपर यानी कि बोल्ट को डाल के ट्रांसफार्मर के साथ टॉप प्लेट को
कस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होते हैं ये। इसके बाद दोस्तों ये आपके सामने तमाम जो है ट्रांसफार्मर के आउटर पार्ट्स जो थे वो मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, बाकायदा मैं यहाँ पे नाम लिख के आपको और अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का HT, ठीक है, कनेक्टर होता है दोस्तों, HT कनेक्टर। ठीक है, ये ये आर्किंग रॉड है। ठीक है, आर्किंग रॉड। ठीक है, ये HT कनेक्टर, ये आर्किंग रॉड और ये HT इंसुलेटर बुश जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, HT बुश कह लें, HT बुश। इसके बाद दोस्तों ये जो है ट्रांसफार्मर का यानी कि लिफ्टिंग लेग। ठीक है, जिनसे ट्रांसफार्मर को पकड़ के ऊपर उठाया जाता है इलेक्ट्रिक क्रेन की मदद से। ठीक है, इसके बाद ये ऑयल प्लग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये LT बुश है। ठीक है, LT बुश। और दोस्तों ये जो ऊपर लगा हुआ है इसके, ये LT कनेक्टर पार्ट A होता है। ठीक है, LT कनेक्टर पार्ट A। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये सुराख होते हैं टॉप प्लेट के। ठीक है, और ये दोस्तों हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट है। ठीक है, टॉप प्लेट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बारी आती है ये टॉप चेंजर स्विच है। ठीक है, टॉप चेंजर स्विच जिससे वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये ट्रांसफार्मर का टैंक रिंग है दोस्तों। ठीक है, ये टैंक रिंग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये जो है टैंक ट्यूब जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, टैंक ट्यूब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो है स्केयर वाशर टर्मिनल, स्केयर वाशर टर्मिनल कह लें या फिर स्केयर वाशर कह लें। ठीक है, ये आपके बिल्कुल सामने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये ऑयल गेज है। ठीक है, ऑयल गेज। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ट्रांसफार्मर की ये नेम प्लेट है, नेम प्लेट। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रांसफार्मर का जो है अर्थिंग बोल्ट है। ठीक है, अर्थिंग बोल्ट। अर्थिंग बोल्ट के बाद दोस्तों हमारे पास जो है बारी आती है ट्रांसफार्मर की टोकन प्लेट। ठीक है, टोकन प्लेट, ये ट्रांसफार्मर की टोकन प्लेट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर की ये जो चीज़ है, ये ट्रांसफार्मर की दोस्तों टैंक शीट है। ठीक है, टैंक शीट, ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा इधर से, टैंक शीट। टैंक शीट के बाद दोस्तों बारी आती है ट्रांसफार्मर की जो है बॉटम प्लेट की। ठीक है, ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की बॉटम प्लेट है, बॉटम प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की बॉटम प्लेट होगी। ये कोर गाइड शीट है दोस्तों, कोर गाइड शीट।
ठीक है, कोर गाइड शीट जिन्हें हम बोलते हैं, कोर गाइड शीट। इसके बाद दोस्तों हमारे पास रह जाता है ट्रांसफार्मर का बेस चैनल। ठीक है, ये बेस चैनल है ट्रांसफार्मर का दोस्तों, बेस चैनल। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर के तमाम आउटर पार्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिए हैं लेक्चर नंबर 40 में। दोस्तों मैंने अपनी पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के सामने ये चीज़ जो है शेयर की है, ताकि आपको एक एक चीज़ का इल्म हो कि ट्रांसफार्मर के आउटर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो अब ये तमाम पार्ट्स जो हैं मैं आपको प्रैक्टिकली भी यानी कि दिखाता हूँ। ठीक है, विज़िट करवाता हूँ कि प्रैक्टिकली जो ये हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो है कि ये प्रैक्टिकली दिखाने के बाद हम ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन है, जो ट्रांसफार्मर के आउटर पार्ट्स हैं, तमाम को हम तैयार करेंगे और मैं तैयार करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह इसको तैयार किया जाता है, किस तरह इसकी पैमाइश वगैरह होती है, हर चीज़। दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ सीखना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर आप सीखने के लिए आपको कुछ मिलेगा और आप ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे इसमें। ठीक है, लेकिन शौक़ से आपने हर चीज़ को गौर से सीखना है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और आपको ट्रांसफार्मर के आउटर पार्ट्स जो हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये ट्रांसफार्मर का HT कनेक्टर, ये LT कनेक्टर और ये आर्किंग रॉड, ये जो है HT बुश, LT बुश, ये HT रिंग है। ठीक है, ये स्टड है, लिफ्टिंग लग, PRD, बोल्ट कैप और टॉप चेंजर स्विच। इसके अलावा दोस्तों ये ऑयल प्लग है। ठीक है, इसके अलावा ये टॉप प्लेट है तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की। ठीक है, टॉप प्लेट और ये ट्रांसफार्मर की स्कियर वाशल है। ठीक है, ये ऑयल गेज, टैंक ट्यूब। ठीक है, नेम प्लेट, अराउंड पट्टी। इसके अलावा दोस्तों ये टैंक स्पोर्ट एंगल है। ठीक है, स्पोर्ट एंगल। इसके अलावा दोस्तों टैंक शीट, टैंक शीट के अलावा दोस्तों ये बॉटम प्लेट और ये बेस चैनल है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब बारी आती है ट्रांसफार्मर की टोकन प्लेट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये अर्थ बोल्ट है। ठीक है, ये अर्थिंग बोल्ट है, ये देखें। ठीक है, अर्थिंग बोल्ट। इसके अलावा दोस्तों अब हमारे ट्रांसफार्मर के तमाम जो आउटर पार्ट्स थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।